हेलो बच्चों, आज का जो वीडियो है पीरियोडिक टेबल, ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, ये किसी के लिए भी है। वो सारे लोग जिन्हें पीरियोडिक टेबल नहीं याद है, वे सारे लोग इस वीडियो को देखकर पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हैं। ठीक है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि इस जो है पीरियोडिक टेबल को याद करने से एग्जैक्ट कितने फ़ायदे होते हैं और कहाँ कहाँ हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये जानना ज़रूरी है। तो पीरियोडिक टेबल की जो लोग इसे याद करना जिनको कठिन लगता है, वो देखें इसे कैसे याद करना है। देखिए, इसे सबसे पहले तो आपको ब्लैंक पीरियोडिक टेबल बनाना सीखना होगा, फिर तो हम उसे फिल करना सिखाएंगे। और हमको लगता है कि फ्यू मिनट्स में ही आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा। चलिए आइए देखिए। सबसे पहले हम सपोज करो ये हमारा, थोड़ी देर के लिए आप केमिस्ट्री भूल जाइए और सिर्फ ट्रिक्स पे ध्यान दीजिए जिससे कि हम इसे सीख सकें। तो ये है हमारा बड़ा भैया, सबसे बड़ा भाई, हम सब लोगों का बड़ा भाई, ये है हमारा बड़ा भैया। इसकी हाइट है 7 फीट। 1 2 3 4 5 6, ये रहा 7। इसके बगल में एक छोटा भाई जो इससे थोड़ा सा छोटा है। अब देखिए, ये लाइन ही हमें प्रोसीड करना है, इसे 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 इसे। अब देखिए, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखिए S P D, जैसे S D P F। देखो, S में 2, D में 10, P में 6 और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। S में 2 इलेक्ट्रॉन, D में 10, P में 6 और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये रहा। तो सिंपल सी बात है, ब्लैंक पीरियोडिक टेबल में हमने क्या देखा। सबसे पहले हम 7 फीट का एक लंबा सा भैया, उससे बगल में उसका छोटा भाई। अब जरा देखो, इन दोनों ग्रुप्स को हम S ब्लॉक कहते हैं। यहाँ देखो, S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ ग्रुप भी 2 ही है। S के बाद क्या है, D है। तो अब देखो, S में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 ग्रुप, तो D में 10 इलेक्ट्रॉन तो कितने ग्रुप होंगे, 10 ग्रुप होंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 1 2 3 4 5 6 7, हम D ब्लॉक को 4th से पीरियड से शुरू करेंगे। 4th क्या है, जो जहां 3rd खत्म होता है वहीं 4th शुरू होता है। तो हम क्या करेंगे, 4th से हम शुरू करेंगे। ये लाइन यहाँ प्रोसीड करनी पड़ेगी। और अब जरा बताओ, P में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 ग्रुप, तो D में 10 इलेक्ट्रॉन तो कितने ग्रुप, 1, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑब्वियसली ये लाइन मैंने आपको पहले ही कहा, इसे हमें क्या करना है, ऐसे ही प्रोसीड कर देना है। अब बताइए, इन दोनों को कहा गया, कहते हैं S ब्लॉक। S ब्लॉक। अब देखिए, S में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 ग्रुप, इन दोनों को कहा गया S ब्लॉक। D में 10 इलेक्ट्रॉन तो कितने ग्रुप, 10 ग्रुप, इनको कहा जाएगा D ब्लॉक। क्या कहा जाएगा, D ब्लॉक। अब जरा बताइए, तो P में कितने ग्रुप्स होंगे, 6, तो चलिए 6 शुरू करते हैं। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि P का जो 6 ग्रुप है, इसको हमें इस सेकंड छोटे वाले भाई को फॉलो करके बनाना होगा। यानी यहां से थोड़ा सा साना लगा के, अब यहीं से कितने, 1 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, इसी लाइन को प्रोसीड कर देना है। अब जरा देखिए, ये वाली लाइन यहां पे प्रोसीड, इसको ध्यान रखना है, ये गलत होने के चांसेस होते हैं यहां पर।
और जो लास्ट वाला ग्रुप है उसका सर, उसकी मुंडी थोड़ा सा बढ़ा। अरे लास्ट वाला भाई अपने पहले वाले, लास्ट वाला जो भाई है, लास्ट वाला तो ये है ना, लास्ट वाले की मुंडी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ये बन गया हमारा ब्लैंक पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो चलिए, ये तो हमको ब्लैंक पीरियोडिक टेबल बनाना आ गया। अब हम इसे फिल करेंगे। आपको ध्यान रखना है पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो छोटे वाले भाई को फॉलो करके बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे फिल करते हैं। तो पहले ग्रुप को कैसे याद रखेंगे, एक छोटा सा कोड बनाएंगे। उस कोड को कहेंगे हलीना करे रब से फरियाद। देखिए कैसे याद रखना है इसे, हलीना करे रब से फरियाद। दूसरा है बेटा मांगे कार स्कूटर बाजा रेडियो। बेटा मांगे कार स्कूटर बाजा रेडियो। अब यहाँ पर आते हैं, इसको हम कैसे याद रखेंगे। इसे याद रखने के लिए इसको बेचारा अल्बर्ट गया इंडिया थाईलैंड। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले वो अपने देश में, हम लोग के देश में इंडिया में आता है IN, फिर तब थाईलैंड में जाता है। फिर अगला है ग्रुप 14। ग्रुप 14 में काशी गए शंकर पार्वती। काशी गए शंकर पार्वती, शंकर पार्वती काशी रिलेशन भी है, चलिए उनका काशी से। अब देखिए ग्रुप 15। ग्रुप 15 में हम पढ़ेंगे क्या, न पढ़ आशीष सब विषय। आशीष को सिखाना है कि सब विषय ना पढ़ो, न पढ़ आशीष सब विषय। अब आएगा ग्रुप 16। अब आशीष पढ़ेगा नहीं तो एग्जाम में कैसे देगा, तो क्या करेंगे, उसको सिखाना पड़ेगा कि बगल से टीपो वही। तो क्या लिखेंगे, उससे टीपो। कैसे लिखेंगे, ओस से टेपो, उससे टेपो। अब देखिए ग्रुप 17। ग्रुप 17 में आपको याद रखना है फलमंडी। फलमंडी जहाँ सब्जी मिलती है वो फलमंडी। अब इसे इरेज कर देते, जरूरत नहीं है। तो क्या है फलमंडी में, अब देखो कैडबरीज का एक चॉकलेट होता है, तो हमें कैडबरीज नहीं कलबरी कहना है। कलबरी, कलबरी क्यों, कैडबरीज क्यों नहीं, तो कैलबरी कहने से हमारा काम बन जाएगा। तो हमें लिख देना है फलमंडी में बिक रहा है क्या, कैलबरी का आटा, कैलबरी का आटा, फलमंडी में कैलबरी का आटा। तो ये हमारा S ब्लॉक का पूरा एलिमेंट, P ब्लॉक का पूरा एलिमेंट हो गया। अब लास्ट वाले को हम लास्ट में बताएंगे। अब हम ऐसे इसे फिल करते हैं। तो चलिए अब हम D ब्लॉक के एलिमेंट्स को ऐसे से फिल करते हैं। तो चलिए देखिए, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉफ़ी नहीं कॉपर जिंक। कैसे, साइंस टीचर, मैं साइंस टीचर, वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉफ़ी नहीं मांगा उसे। अब फीस की जगह पे आप उसे कॉफ़ी नहीं दे सकते, उसको उसने कहा कि वो कॉपर जिंक लेगा, है ना। तो साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉफ़ी नहीं कॉपर जिंक। सिंपल। फिर से देखिए, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कॉफ़ी नहीं कॉपर जिंक। अब आएगा इसमें ग्रुप 15 में। अब इसमें तो याद करो, मोटे लोगों को क्या कहा जाता है, सुबह सुबह नींबू पानी पियो, तो बेचारा बहुत दुखी हो जाएगा। नींबू पानी पीना अच्छी बात नहीं है। तो चलो ये कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ कैसे। ए जरा नींबू देखकर, NB, इसे नियोबियम बाद में हम देखेंगे। ए जरा नींबू, जरा मतलब Z और R, कैपिटल Z R। ए जरा नींबू देखकर, सर्कल कर दिया, यहाँ पे रुक के देख कर कहना है। ए जरा नींबू देखकर मोटी सी कैसे लिखेंगे, मोटी सी। ए जरा नींबू देखकर मोटी सी रो रही, तो रो RH। ए जरा नींबू देखकर मोटी सी रो रही। अब लास्ट में कहना है पढ़ आज सीढ़ी से, है ना, पढ़ आज सीढ़ी से। अब आएगा अगला वाला सिंपल से, ए जरा नींबू देखकर मोटी सी रो रही, पढ़ आज सीढ़ी से।
अब आइए इसमें यहाँ पर हम इसे याद रखते हैं। तो इसको लिखने के लिए हमें थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। इमेजिनेशन में सपोज करो ये 3 स्टैचू है। पहला वाला स्टैचू प्लेटिनम से बना है, दूसरा वाला सिल्वर से बना है, गोल्ड से बना है, और लास्ट वाला मरकरी से बना है, हार्ड करके। अब बताओ, ये मान लो स्टैचू का सिर है, ये भी सिर है, ये भी सिर है। स्टैचू को यहाँ से ऐसे काट देना है हाफ, ठीक। तो मैंने तीनों सिर को काटा है आधे से। अब मैं अपने ताऊ से, आप अपने ताऊ से कहिए कि आधा सिर मुझे दो। कैसे कहो? ला मतलब ले या हाफ, ले या हाफ, आधा, ला हाफ ताऊ रे, TAW ताऊ रे। ताऊ कैसे लिखना है? TAW ताऊ, ला हाफ ताऊ रे, ओ सिर, वो सिर। तो ओ सिर कैसे लिखेंगे? OSIR। देखो अंडरलाइन कर देता हूं, OSIR को अंडरलाइन कर देते हैं थोड़ा सा और ज्यादा। तो क्या है? ला हाफ ताऊ रे, ओ सिर, ठीक। अब जरा सिर को याद करो, वो किस मेटल से बना था? पहला वाला PT से, दूसरा वाला AU से, अगला वाला मरकरी से। तो ये हो गया हमारा। अब इस वाले सीरीज को हम फिल करते हैं। तो चलिए, तो पहला है AC रूफ पर, AC एयर कंडीशन रूफ पर, RF AC रूफ पर दबी DBSG, ठीक है। AC रूफ पर दबी संगीता, यानी संगीता कहाँ है? छत पे है, उसके ऊपर AC गिर गया है। तो AC रूफ पर दबी संगीता, AC रूफ पर दबी संगीता। अब क्या करना है? अगला कोड क्या होगा? अब मान लो AC पे संगीता AC नीचे है, उसके ऊपर AC है, तो मान लो नील बोर वहीं आ जाएंगे, तो उसको देखकर हंसेंगे। तो लिखेंगे बोर हंस मत। कैसे कहना है? बोर हंस मत, बोर हंस मत। तो क्या हो गया? बोर हंस मत। तो ये हो गया। फिर से देखिए, फिर से एक बार, हलीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार। सबसे पहले कार मांगता है, नहीं मिलता है तो कहते स्कूटर ही दे दो, फिर भी नहीं मिलता है, कहता बाजा दे दो, कहता नहीं मिलता, कहता ठीक है रेडियो दे दो। तो क्या होगा? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाजा, रेडियो। अब इधर से बेचारे अल्बर्ट गए इंडिया थाईलैंड। फिर क्या है? काशी गए शंकर पार्वती। फिर क्या है? ना पढ़ आशीष सब विषय। फिर क्या है? ओ स से टीपो। फिर क्या है? फलमंडी में कलबरी, यहाँ मैं सर्किल कर देता हूँ, फलमंडी में कलबरी का आटा। ओके, तो ये रहा। अब लास्ट वाले को हम एज इट इज याद कर देते हैं। ये क्या है? एकदम लाइन बना के, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन। 2 बार में हमें राइम को कहना है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन। तो क्या हो जाएगा? हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन। ये हो गया। अब ये जो हैं, ये बड़े एटॉमिक नंबर के एलिमेंट हैं, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। इन्हें मैं आपको IUPAC नेम में सिखाऊंगा कि इसका नाम हम कैसे देख कर लिख देते हैं। तो आपको, अगर आप 9th-10th में हैं तो आपको यहाँ 36 तक याद होना चाहिए। देखो यहाँ एटॉमिक नंबर 2 है, फिर यहाँ 10 है, फिर यहाँ 18 है, फिर यहाँ 36 है, फिर यहाँ 54 है। तो आपको ये याद रखना होगा। कहाँ तक? 54 तक आपको याद रखना है। अगर 36 याद है तो भी हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का ये पीरियोडिक टेबल का वीडियो। इस पीरियोडिक टेबल के वीडियो से अगर ये आपको याद हो गया, मुझे नहीं लगता कि आपको याद नहीं हुआ, है ना? आपको याद हो गया। सबसे पहले इसे कैसे अप्लाई करना है? पहले ब्लैंक पीरियोडिक टेबल बनाना सीख लेना है। देखो, पहले बड़ा भाई 7 फीट का, उसके बगल में, फिर ऐसे करके 10 पेज में लगभग खाली पीरियोडिक टेबल बना लो। फिर इस कोड को ऐसे ही कॉपी पे उतार कर
और कोड को फिर से वीडियो चला के जो मैंने कोड बोला है उसे लिख कर और फिर उसे अप्लाई कर दो। फिर से बता देता हूँ, हलीना करे तब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाजा रेडियो, बेचारे अलबर्ट गए दिया थाईलैंड काशी गए शंकर पार्वती न पड़ा शीश विषय उससे टीको फलवंडिम कलवरी का आटा हीलियम नियॉन आर्गन क्रेप्टॉन जेनॉन रेडान। यहाँ पर साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कॉफ़ी नहीं कॉपर जिंक। एक जना नींबू देखकर मोटी सी रो रही पड़ा सीढ़ी से। ला हाफ ताउरे ओसिर प्लेटिनम गोल्ड मरकरी। एसी रूफ पर दबी संगीता बोर हंसमत। ये रहा हमारा कोड और इसे हम याद कर लेंगे। अब इसे अप्लाई कहाँ करेंगे, तो इसे अप्लाई करने के लिए हम इसे बाद में बताएंगे, पहले आप इसे याद कर लीजिए। अभी ऐसे ऐसे आपने याद किया, अब दूसरा वीडियो मैं ऐसे ऐसे अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसे भी आप कर लेंगे। आई थिंक आपको ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके अगले वीडियो का जो है अगले वीडियो को नीचे लिंक में आप ज़रूर देखिए, ठीक है। उसमें मैं बताऊंगा इसका यूज़ केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने में कैसे किया जाता है। ओके, थैंक यू।